जैसे ही अशोक गहलोत ने ये कहा कि उनके खिलाफ साजिश हुई थी और सचिन पायलट को अब अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए, ऐसे बहुत से बयान उन्होंने दिए हैं, आपने सुन ही लिया। बस इसके बाद क्या, सचिन पायलट के जितने भी समर्थक हैं उन सभी ने मोर्चा संभाल लिया। सोशल मीडिया से लेकर के सड़कों पर अब लगातार समर्थक यही चर्चा कर रहे हैं कि बगावत तो अशोक गहलोत ने भी की। अब पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए। मुकेश भाकर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मुकेश भाकर अशोक गहलोत के खिलाफ जो बयान देती नजर आ रही है वो आप सुनेंगे तो स्थिति थोड़ी सी स्पष्ट हो पाए। मुकेश भाकर ने सीधे तौर पर कहा कि 25 सितंबर की घटना ही असली तरह से आलाकमान के खिलाफ विद्रोह। तो चलिए आपको बताते हैं कि मुकेश भाकर ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। मुकेश भाकर ने ये बात स्पष्ट की है कि हमने कभी भी आलाकमान के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ कभी बगावत नहीं और ना ही कोई ऐसा शब्द बोला जिसकी वजह से पार्टी की साख कमजोर। लेकिन 25 सितंबर को जो हुआ वो आलाकमान के खिलाफ एक साजिश थी। उनके खिलाफ जो एक तरीके से जो बयान दिया गया था वो सच में एक तरह से कार्रवाई की हुई और उन्होंने ये भी कहा कि चाहे कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो की शुरुआत में ही मुकेश भाकर ने वफादारी का जिक्र करते हुए गहलोत गुट को आड़े हाथों लिया। भाकर ने साफ किया कि जब साल 2020 में मानेसर वाला घटनाक्रम हुआ था तब भी उनके गुट ने कभी पार्टी विरोधी का काम नहीं किया। आप उस समय का पूरा एपिसोड उठाकर देख सकते हैं। हमने कभी भी गांधी परिवार या कांग्रेस आलाकमान के नेतृत्व को लेकर के चैलेंज नहीं किया। हमारी लड़ाई सिर्फ राजस्थान की व्यवस्था और हकों को लेकर थी। लेकिन जो कुछ 25 सितंबर को जयपुर में हुआ वो कांग्रेस के पूरे इतिहास को शर्मसार करने वाली घटना है। मुकेश भाकर का यह सीधा इशारा इस समानांतर विधायक दल की बैठक की तरफ था जो आलाकमान के आदेश के बावजूद बुलाई गई थी। जो दर्शक भूल गए उन्हें हम याद दिला दें कि 25 सितंबर 2022 की रात जयपुर में क्या हुआ। कांग्रेस आलाकमान ने मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को पर्यवेक्षक बनाकर जयपुर भेजा ताकि मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई जा सके और नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव पास हो। लेकिन आलाकमान की इस आधिकारिक बैठक का बहिष्कार करते हुए अशोक गहलोत गुट के दर्जनों विधायक मंत्री शांति धारीवाल की बंगले पर इकट्ठा हो गए। वहां से बस में भरकर सभी विधायक विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचे और सामूहिक इस्तीफे सौंप दिए। भाकर इसी घटना को कांग्रेस नेतृत्व की तौहीन और इतिहास का काला पन्ना बता रहे। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब ये मामला कोर्ट पहुंचा। मुकेश भाकर ने विधानसभा स्पीकर द्वारा कोर्ट में दिए गए बयान का हवाला देते हुए विरोधी गुट को पूरी तरह से बेनकाब किया। भाकर ने कहा कि खुद स्पीकर ने कोर्ट के सामने ये माना है कि जो विधायकों के इस्तीफे सौंपे गए थे वो उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं दिए थे बल्कि उनसे दबाव में या एक रणनीति के तहत दिलवाए गए। भाकर ने कहा कि जिस प्रकार स्पीकर ने खुद कोर्ट में बयान दिया कि विधायकों ने अपनी मर्जी से इस्तीफे नहीं दिए थे उससे साफ है कि पूरी एक साजिश थी। इस पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। हमने कभी भी उस समय का पूरा एपिसोड आप देख सकते हो कि गांधी परिवार और कांग्रेस हाईकमान को हमने कभी भी चैलेंज नहीं किया। लेकिन जो 25 तारीख की घटना हुई वो इस कांग्रेस के इतिहास में शर्मसार करने वाली घटना है। कुछ लोगों ने बेला पुसलाकर एक जगह लोगों को एमएलए को इकट्ठा किया कि हम इकट्ठे होकर सीएम हाउस जाएंगे अपनी बात को रखने के लिए और फिर उनको स्पीकर के घर ले जाया जाता है। और इस्तीफे जिस तरह से स्पीकर साहब ने कोर्ट में अपना बयान रखा है कि इच्छा से नहीं दिए गए, तो ये किन लोगों ने दिए? कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, अगर पार्टी के हाईकमान का हमें लोगों में जिंदा रखना है भरोसा, तो कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी ये जो बयान सामने आ रहे हैं उनसे एक बात तो साफ है कि राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से कोई बड़ा उछाल आने वाला है, क्योंकि जो स्थिति बन रही है वो कुछ ऐसी बन रही है। एक तरफ जहां अशोक गहलोत अपनी साख को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और किसी भी तरह से एक बड़े पद पर स्थापित होने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो सफल होते दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके बयान को पलटवार करने के लिए सचिन पायलट का गुट पूरी तरह से तैयार। तो अब देखना होगा कि राजस्थान कांग्रेस में क्या कुछ होता है। तो इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बनी रहे द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर
ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।